अब रेलवे पास पर मिलेगा वंदे भारत ट्रेन में टिकट। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका द बेसिक थिंग यूट्यूब वीडियो चैनल में। वीडियो सीरीज के इस पहले वीडियो में आज हम जानेंगे कि लेवल 17 से लेवल 11 तक रेलवे अधिकारियों को मिलने वाले पास पीटीओ और उन पे मिलने वाली एंटाइटलमेंट, चाहे वो प्रिविलेज पास पे हो, मानार्क पास पे हो या विधवा पास पे हो। इसी के साथ ही हम जानेंगे पास पीटीओ में एंटाइटलमेंट से जुड़ा एक नया नियम RBE 71/2023 और वंदे भारत ट्रेन में पास पीटीओ पर एंटाइटलमेंट क्या रहती हैं, इस चीज को भी आज हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे की सर्वोच्च इकाई होती है रेलवे बोर्ड, जिसके मुखिया होते हैं CRB और विभागवार उनकी सहायता के लिए सदस्यों की टीम होती है जिन्हें बोर्ड मेंबर्स कहते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे की सर्वोच्च पे स्केल जो होती है वो पे लेवल 17 होती है, जिसका ग्रेड पे 80,000 रुपए होता है। इस लेवल में अधिकारी जो भी होते हैं उनमें CRB, बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग MF यानी कि मेंबर फाइनेंस, भारतीय रेलवे में उत्पादन इकाइयों के डायरेक्टर जनरल, सभी जोनों के GMs जिन्हें एपेक्स स्केल यानी कि पे लेवल 17 प्राप्त हो चुकी है, चीफ कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी यानी कि CRS पे लेवल में आते हैं। दोस्तों, इस लेवल के अधिकारियों को फर्स्ट क्लास A पास मिलता है और इनकी सीमा 6 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष प्रिविलेज पास और 3 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष मानार्क पास होती हैं। यहाँ जानने योग्य बात यह भी है कि PRCP यानी कि मानार्क पास और विधवा पास के मामले में सर्विस एलिजिबिलिटी यानी कि न्यूनतम सेवा से संदर्भित एक नियम है, जिसकी सीमा रेलवे द्वारा निर्धारित 20 वर्ष है। यानी कि यदि कोई अधिकारी न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा अर्जित करता है, तत्पश्चात उसे 3 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष मानार्क पास उस श्रेणी के दिए जाएंगे जिसका वो सेवा के दौरान हकदार था। यह सीमा पूर्व में 25 वर्ष हुआ करती थी, जिसे घटाकर रेलवे ने वर्तमान में 20 वर्ष निर्धारित किया है। अब बात करते हैं ट्रेनों में और उनसे जुड़ी एंटाइटलमेंट बर्थ और सीटों की। दोस्तों, भारतीय रेलवे में रेलवे एम्प्लॉय और रेल ऑफिसर्स के लिए पास पीटीओ के आधार पर ट्रेनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग होता है शताब्दी, वंदे भारत और गतिमान ट्रेनों का। दूसरा वर्ग होता है राजधानी, दुरंतो, तेजस, हमसफर, सुविधा, स्पेशल इत्यादि ट्रेनों का। और तीसरा वर्ग होता है भारतीय रेलवे में चलने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें, गरीब रथ, जनशताब्दी, डबल डेकर, महामना, युवा एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस इत्यादि सभी ट्रेन इस वर्ग में शामिल हैं। दोस्तों, हम जानेंगे कि पहले वर्ग की ट्रेनें यानी कि शताब्दी, वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस ट्रेनों में इस वर्ग के अधिकारी क्या सीट एंटाइटलमेंट होती हैं। दोस्तों, शताब्दी, वंदे भारत और गतिमान ट्रेनों की जो AC क्लासेस होती हैं उनमें एग्जीक्यूटिव क्लास, चेयर कार, एग्जीक्यूटिव अनुभूति, एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम, फर्स्ट AC और फर्स्ट क्लास शामिल होती हैं। इन श्रेणियों में इस स्तर के अधिकारियों को अधिकतम 2 सीटें या 2 बर्थ मिलती है। दोस्तों, आपको पता होगा वंदे भारत ट्रेन में केवल एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार ही शामिल होती है। अर्थात इस स्तर के अधिकारी यदि वंदे भारत ट्रेन में जाना चाहते हैं तो उन्हें एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार में अधिकतम 2 बर्थ पर ही आरक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सेकंड क्लास इन वर्ग की ट्रेनों में आती है 2S यानी कि द्वितीय श्रेणी चेयर कार और विस्टाडोम नॉन AC यानी कि VS कोच। अब आप पूछेंगे इस वर्ग की ट्रेनों में सभी AC कोचेस होते हैं, तो फिर ये नॉन AC कोच इसमें कैसे हैं? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि कोविड के बाद से रेलवे ने आय उपार्जन यानी कि आय स्रोतों की वृद्धि के लिए जो SLR-D होता है, जो शताब्दी और गतिमान ट्रेनों में लगा होता है, उसमें उपलब्ध सीटों का भी आरक्षण मुहैया कराना शुरू कर दिया है। इसी कारण हम देखते हैं कि कई शताब्दी ट्रेनों में 2S में भी आरक्षण उपलब्ध होता है। तो 2S और VS श्रेणी में आरक्षण हेतु इस स्तर के अधिकारियों के पास में सम्मिलित सभी मेंबर्स आरक्षण के लिए एंटाइटल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे वर्ग की गाड़ियां जिनमें शामिल हैं राजधानी, दुरंतो, तेजस, हमसफर, सुविधा, स्पेशल और स्पेशल ट्रेन और स्पेशल चार्जेस प्रकार की ट्रेनें। दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे दोस्तों के मन में एक प्रश्न, एक संशय बना रहता है कि जो नई चलने वाली स्पेशल ट्रेनें होती हैं उनमें पास या पीटीओ अलाउ होता है या नहीं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब कोई नई ट्रेन शुरू होती है तो रेलवे उसका एक नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन में मेंशन होता है वह किस वर्ग की ट्रेन है। यदि कोई ट्रेन समर स्पेशल चल रही है
ऑन नॉर्मल चार्जेस तो उसे केवल समर स्पेशल कहते हैं, और यदि कोई ट्रेन स्पेशल चार्जेस पे चलाई जाती है तो वह ट्रेन इस वर्ग में मानी जाती है, और उन पर रिजर्वेशन से जुड़े नियम राजधानी दुरंतो के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्तर के अधिकारियों को इस वर्ग की गाड़ियों में किस श्रेणी में कितनी बर्तें मिलती हैं। तो अगर बात करें फर्स्ट एसी, एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव अनुभूति, एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम और सेकंड एसी में इस स्तर के अधिकारियों को इस वर्ग की गाड़ियों में अधिकतम 2 वर्ग पर आरक्षण मिलता है, और थर्ड एसी इकोनॉमी में अधिकतम 4 वर्ग पर आरक्षण मिलता है। स्लीपर 2S और BS क्लासेस में पास में दर्ज सभी वैध मेंबर को आरक्षण मिलता है। अब बात करते हैं, हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अब पास पीटीओ से इंटाइटलमेंट से जुड़ा एक नया नियम RBE 71/2021 वो आज हम समझेंगे। ये नियम कहता है कि यदि राजधानी दुरंतो, तेजस, हमसफर सुविधा और स्पेशल ट्रेनों में यदि चेयर कार और फर्स्ट क्लास डिब्बे जोड़े जाते हैं तो उनपे आरक्षण की इंटाइटलमेंट शताब्दी और वंदे भारत गतिमान ट्रेनों के अनुसार होगी। यानी कि इस वर्ग की ट्रेनों में यदि चेयर कार और फर्स्ट क्लास को जोड़े जाते हैं तो उनपे इस स्तर के अधिकारी अधिकतम 2 वर्ग पर आरक्षण ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नियम हमने समझा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे वर्ग की ट्रेन भारतीय रेलवे में चलने वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेनें, गरीब रथ ट्रेनें, जनशताब्दी ट्रेनें, डबल डेकर ट्रेनें, महामना, युवा और अंत्योदय एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनों के लिए इस स्तर के अधिकारी को किस श्रेणी में कितनी बर्तें मिलेगी। दोस्तों, इस वर्ग की ट्रेनें में यदि फर्स्ट एसी, एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम, एग्जीक्यूटिव अनुभूति कोच लगे होते हैं और इस वर्ग के अधिकारी इन श्रेणियों में आरक्षण करवाना चाहते हैं तो उन्हें 2 वर्ग पर तो आरक्षण बिना किसी शुल्क के, और अतिरिक्त व्यक्ति के लिए आरक्षण इस क्लास में और इससे निचली क्लास के किराए के अंतर के 1/3 भुगतान करने पर प्राप्त होगा। इसे एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। यदि कोई अधिकारी 4 लोगों का आरक्षण करवाता है तो उन्हें 2 सीटों का आरक्षण तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, और शेष 2 सीटों का आरक्षण उस श्रेणी से नीचे वाली श्रेणी के किराए के अंतर, यानी कि मान लीजिए अगर उस गाड़ी में सेकंड एसी अवेलेबल है तो फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के किराए के अंतर का 1/3 भुगतान करने पर उन शेष 2 सीटों पर आरक्षण मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस वर्ग की ट्रेनों में सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, फर्स्ट क्लास, स्लीपर, 2S और BS कोचों में इस स्तर के अधिकारियों के पास में वैध सभी मेंबर आरक्षण के लिए अनुमत हैं। यहाँ नोट करने वाली बात है कि इस स्तर के अधिकारी अपने साथ फर्स्ट एसी में यदि उन्हें कॉपी अलॉट होता है तो अलग से कुत्ता ले जाने के लिए अनुमत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पे लेवल 16 स्तर के अधिकारी जिनका ग्रेड पे होता है 75,500 से 80,000 तक, इस पे लेवल में अधिकारी जो शामिल होते हैं वो है GM और उनके समकक्ष अधिकारी। इस स्तर के अधिकारियों को फर्स्ट क्लास A पास मिलता है और पास की अधिकतम सीमा 6 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष प्रीवियस पास और 3 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष मानार्क पास या विधवा पास विद सर्विस एलिजिबिलिटी ऑफ मिनिमम 20 ईयर्स होती है। बात करते हैं शताब्दी, वंदे भारत और गतिमान ट्रेनों में इस स्तर के अधिकारियों को एग्जीक्यूटिव क्लास, चेयर कार, एग्जीक्यूटिव अनुभूति, एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम, फर्स्ट एसी, फर्स्ट क्लास में 2 वर्ग अधिकतम अनुमत होती है और 2S और BS में सभी वैध मेंबरों को आरक्षण की अनुमति होती है। अगले वर्ग की बात करते हैं। राजधानी, दुरंतो, तेजस, हमसफर, सुविधा, स्पेशल ट्रेन और स्पेशल ट्रेन और स्पेशल चार्जेस श्रेणी की गाड़ियों में इस स्तर के अधिकारियों को फर्स्ट एसी, एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव अनुभूति, एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम श्रेणियों में 1 बर्थ और 1 बर्थ अतिरिक्त किराए के अंतर के आधार पर, यानी कि जो हमने पिछली बार देखा था, इस श्रेणी और इससे निचली श्रेणी के किराए के अंतर का 1/3 भुगतान करने पर आरक्षण मिलेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगली श्रेणी आती है सेकंड एसी। इस स्तर के अधिकारियों को इस वर्ग की गाड़ियों में सेकंड एसी में आरक्षण के लिए अधिकतम 2 सीटें अनुमत हैं। थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी के लिए अधिकतम 4 बर्थ अनुमत हैं। स्लीपर, 2S और विस्टाडोम कोचेस के लिए पास में उपलब्ध सभी मेंबर्स को अनुमति है। फिर वही नियम RBE 71/2023 जिसे हमने जाना था कि यदि इस वर्ग की गाड़ियों में
सीसी और एफसी लगा होता है तो उन पे आरक्षण की अनुमति शताब्दी और वंदे भारत ट्रेनों के आधार पर निर्धारित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। पे लेवल 16 स्तर के अधिकारी को भारतीय रेलवे में चलने वाली मेल एक्सप्रेस, गरीब रथ, जनशताब्दी, डबल डेकर, महामना, युवा, अंत्योदय और इस वर्ग की गाड़ियों में कितनी सीट एंटाइटलमेंट होती हैं। दोस्तों, इस स्तर के अधिकारी इस वर्ग की गाड़ियों में इन श्रेणियों में अगर आरक्षण करवाते हैं तो उन्हें एक सीट बिना किसी शुल्क के और अतिरिक्त यात्रियों के लिए इस श्रेणी से निचली श्रेणी के किराए के अंतर का 1/3 भुगतान करने पे आरक्षण की अनुमति होती है। सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, फर्स्ट क्लास, स्लीपर, 2S और BS के लिए ऑल एलिजिबल मेंबर आरक्षण के लिए अनुमत होते हैं। इस स्तर के अधिकारी भी फर्स्ट एसी में कोपे में अपने साथ कुत्ता ले जाने के लिए अनुमत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला लेवल आता है पे लेवल 15 और पे लेवल 14। इस स्तर के अधिकारी में कौन कौन शामिल होता है? पे लेवल 15 के अधिकारी होते हैं उन्हें HSG ऑफिसर्स कहते हैं, यानी कि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, उच्च प्रशासनिक ग्रेड। और पे लेवल 14 के जो अधिकारी होते हैं उन्हें SHG कहते हैं, यानी कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, यानी कि वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, जिनमें शामिल होते हैं NF HSG और NF SHG के अधिकारी भी। दोस्तों, इस स्तर के अधिकारियों को भी फर्स्ट क्लास ए पास मिलता है और 6 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष प्रिविलेज पास और 3 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष मानक पास विद सर्विस एलिजिबिलिटी ऑफ मिनिमम 20 इयर्स शामिल हैं। शताब्दी, वंदे भारत और गतिमान वर्ग की गाड़ियों में इस स्तर के अधिकारियों को पहली श्रेणी के लिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव अनुभूति, एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम, फर्स्ट एसी क्लास के लिए अधिकतम 1 बर्थ अनुमत है और चेयर कार और फर्स्ट क्लास के लिए अधिकतम 2 बर्थ अनुमत है। 2S विस्टाडोम कोच के लिए सभी मेंबर आरक्षण के लिए अनुमत हैं। राजधानी, दुरंतो, तेजस, हमसफर, सुविधा, स्पेशल और स्पेशल ट्रेन और स्पेशल चार्जेस वर्ग की ट्रेनों के लिए इस स्तर के अधिकारी फर्स्ट एसी, एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव अनुभूति, एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम में आरक्षण के लिए अधिकतम 1 सीट खुद के लिए, फैमिली में शामिल अन्य सदस्यों के लिए इस श्रेणी से निचली श्रेणी जो उस ट्रेन में उपलब्ध हो के किराए के अंतर का 1/3 भुगतान करने पर आरक्षण के लिए अनुमत होते हैं। सेकंड एसी में इस स्तर के अधिकारी इस वर्ग की गाड़ियों में सेकंड एसी में अधिकतम 2 बर्थ के लिए, थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी में अधिकतम 4 बर्थ के लिए, स्लीपर, 2S और BS क्लासेस में ऑल एलिजिबल मेंबर आरक्षण के लिए अनुमत होते हैं। RBE 71/2023 हमने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं। इस स्तर के अधिकारी को मेल एक्सप्रेस और गरीब रथ, जनशताब्दी, डबल डेकर, महामना, युवा और अंत्योदय श्रेणी की ट्रेनों में वर्ग की ट्रेनों में क्या एंटाइटलमेंट होती है? दोस्तों, इस स्तर के अधिकारी इन वर्ग की ट्रेनों में फर्स्ट एसी, एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम, एग्जीक्यूटिव अनुभूति श्रेणी में अगर आरक्षण करवाते हैं तो उन्हें पास में शामिल सभी सदस्यों के लिए इस श्रेणी के से निचली श्रेणी के किराए के अंतर का 1/3 भुगतान करने पर आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि यदि कोई अधिकारी इस वर्ग की ट्रेनों में इस श्रेणी में आरक्षण करवाता है तो उन्हें इस श्रेणी से निचली श्रेणी में इस श्रेणी से निचली श्रेणी के किराए का अंतर का 1/3 भुगतान करने पर सभी सदस्यों को आरक्षण दिया जाएगा। सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, फर्स्ट क्लास, स्लीपर, 2S और BS कोच के लिए ऑल एलिजिबल मेंबर को आरक्षण दिया जाएगा बिना किसी शुल्क के। आगे बढ़ते हैं। अगला लेवल आता है पे लेवल 13, पे लेवल 12, पे लेवल 11। पे लेवल 13 के अधिकारियों को हम सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर्स कहते हैं। पे लेवल 12 के अधिकारियों को हम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर कहते हैं और पे लेवल 11 के अधिकारियों को सीनियर स्केल ऑफिसर्स हम कहते हैं। इन्हें भी 6 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष प्रिविलेज पास और 3 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष मानक पास दिए जाते हैं। इन्हें शताब्दी, वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस ट्रेनों में इस श्रेणी के लिए इस स्तर के अधिकारी एंटाइटलमेंट नहीं है। चेयर कार और फर्स्ट क्लास के लिए अधिकतम 2 बर्थ सीट्स ने दी जाएगी और 2S BS के लिए ऑल एलिजिबल मेंबर आरक्षण के लिए अनुमत हैं। दूसरी वर्ग की यानी कि राजधानी, दुरंतो, तेजस, हमसफर, सुविधा, स्पेशल और स्पेशल ट्रेन और स्पेशल चार्जेस वर्ग की ट्रेनों के लिए इस श्रेणी में इस स्तर के अधिकारी एंटाइटल नहीं होते हैं। सेकंड एसी में अधिकतम 2 बर्थ दी जाएगी। थर्ड एसी इकोनॉमी में अधिकतम 4 बर्थ दी जाएगी। स्लीपर, 2S BS में ऑल एलिजिबल मेंबर आरक्षण के लिए अनुमत हैं। RBE 71/2023 हम जान चुके हैं।
वही नियम यहाँ भी लागू होता है। आगे बढ़ते हैं। इस स्तर के अधिकारियों को मेल एक्सप्रेस, गरीब रथ, जनशताब्दी, डबल डेकर, महामना, युवा, अंत्योदय एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनों के लिए इस स्तर के अधिकारियों को इन वर्ग की गाड़ियों में इन श्रेणियों में आरक्षण कराने पर पास में शामिल सभी मेंबर्स के लिए इस श्रेणी से निचली श्रेणी के किराए के अंतर का 1/3 भुगतान करने पर आरक्षण दिया जाएगा। सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, फर्स्ट क्लास, स्लीपर, 2S और VS को आरक्षण सभी वैध मेंबरों को दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना पास पीटीओ में इंटाइटलमेंट से जुड़ा नया नियम RBE 71/2023 को, वंदे भारत में इंटाइटलमेंट से जुड़े कुछ नियम, और पे लेवल 17, पे लेवल 16, पे लेवल 15 एंड 14, पे लेवल 13, 12 एंड 11 में के स्तर के अधिकारियों को प्रिविलेज पास, PR से भी पास और वीडियो पास पे क्या इंटाइटलमेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए द बेसिक थिंग्स से, और पास पीटीओ संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमसे द बेसिक थिंग्स में। थैंक यू वेरी मच।